एक छोटे से गांव में जहां सूरज भी अपनी रोशनी देने से पहले एक बार हिचकिचाता था, राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसकी दुनिया एक टूटी फूटी झोपड़ी और पेट की कभी न बुझने वाली आग तक सीमित थी। गरीबी उसके परिवार पर ऐसे छाई थी जैसे अमावस्या की रात। राजू जानता था कि अगर उसे और उसके माँ बाप को इस दलदल से निकलना है तो कोई चमत्कार नहीं बल्कि मेहनत ही काम आएगी। राजू दिन भर गांव के मुखिया के खेतों में काम करता और जो भी थोड़ा बहुत मिलता उससे घर का चूल्हा जलता, मगर वो चुपचाप एक और काम भी करता था। हर रात जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, राजू एक पुरानी धूल भरी किताब खोलता था। ये किताब उसे गांव के पुस्तकालय की एक अंधेरी अलमारी में मिली थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था। किताब अजीब सी भाषा और अजीबोगरीब नक्शों से भरी थी। राजू को लगा कि ये किसी खजाने का नक्शा है, लेकिन जैसे जैसे उसने उन नक्शों और संकेतों को समझने में रातें बिताईं, उसे एहसास हुआ कि ये किसी भौतिक दौलत का नक्शा नहीं बल्कि गांव के नीचे दबी एक पुरानी कहानी का संकेत है। हर रात किताब उसे गांव के एक गुमनाम कोने की ओर इशारा करती, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे खींच रही हो। दबी हुई कहानी का सुराग। एक रात किताब ने उसे गांव के सबसे पुराने और सूखे कुएं के पास जाने को कहा। डरते डरते राजू उस कुएं के पास पहुंचा। चांदनी रात में कुएं का मुंह एक डरावनी परछाई जैसा लग रहा था। उसने कुएं में झांका तो उसे एक पत्थर की शिला पर कुछ अस्पष्ट आकृतियां खुदी हुई दिखीं। राजू ने जैसे तैसे रस्सी के सहारे नीचे उतरकर उन आकृतियों को साफ किया। शिला पर लिखा था, ज्ञान की ज्योति समय से बंधी, जहां जल सोए वहां राह मिले। राजू उलझन में पड़ गया। ज्ञान की ज्योति और जल सोए, इसका गरीबी दूर करने से क्या लेना देना। वो कई दिनों तक इस पहेली को सुलझाने में लगा रहा। उसने पूरे गांव को खंगाल डाला, हर ज्ञानी व्यक्ति से बात की, पर कोई जवाब नहीं मिला। रहस्य का पर्दाफाश। एक दिन जब वो उदास होकर गांव के किनारे एक खंडहर हो चुके स्कूल के सामने बैठा था तो अचानक उसकी नजर स्कूल की टूटी हुई घड़ी पर पड़ी। घड़ी 3:30 बजे पर रुकी हुई थी। तभी उसे याद आया, उसकी पुरानी किताब में एक जगह एक चित्र बना था जिसमें एक घड़ी थी और उसके नीचे 3:30 लिखा था और कुएं की शिला पर लिखा था, समय से बंधी। उसने तुरंत कुएं की तरफ दौड़ लगाई। उसे लगा कि 3:30 बजे का कोई संबंध राह से है। उसने ये भी याद किया कि गांव वाले अक्सर कहते थे कि इस कुएं का पानी एक खास समय पर सूख गया था। राजू ने हिम्मत करके कुएं के अंदर उस शिला पर जहां आकृतियां खुदी थी, ठीक 3:30 बजे जो समय घड़ी पर रुका हुआ था, शायद ये केवल एक सांकेतिक समय था, एक छोटी सी मशाल जलाई। ज्ञान की ज्योति। मशाल जलते ही शिला के पास की मिट्टी में एक मंद सी आवाज हुई और एक छोटा सा गुप्त रास्ता खुल गया। ये वही राह थी जिसका जिक्र शिला पर था। राजू उस संकरे रास्ते से अंदर गया। अंदर की हवा सदियों पुरानी थी और मिट्टी की गंध आ रही थी। वो डर के मारे कांप रहा था, पर गरीबी दूर करने की चाहत ने उसे हिम्मत दी। राजू कुछ देर चलता रहा और फिर एक बड़ी गुफा में पहुंचा। वहां कोई सोना चांदी नहीं था, इसके बजाय वहां हजारों की संख्या में मिट्टी के बर्तन रखे थे जिनमें सूखे बीज भरे थे। ये साधारण बीज नहीं थे, ये थे गांव के मूल, विलुप्त हो चुके बीजों के भंडार जो सदियों पहले गांव में सर्वश्रेष्ठ फसल उगाते थे, लेकिन किसी आपदा के कारण लोग उन्हें उगाना भूल गए थे। राजू को लगा कि ये उसका खजाना नहीं है। उसने निराश होकर बाहर निकलने की तैयारी की, लेकिन तभी उसकी नजर मिट्टी के बर्तनों के बीच रखे एक तांबे के बक्से पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर एक चमकीली चीज रखी थी। ये कोई कीमती हीरा नहीं था, यह एक चाबी थी जिस पर गांव के पुराने स्कूल का चिन्ह बना था। तो क्या ये सब किसी खजाने की बजाय किसी ऐसे रहस्य को खोलने के लिए था जो गांव की उन्नति से जुड़ा था? क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।